नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है श्रृंगार रस। आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद सन्निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है, अर्थात रसों का 8 रसों का उल्लेख किया है। नायक यानी प्रेमी और नायिका अर्थात प्रेमिका के मन में, नायक और नायिका के मन में श्रृंगार, मन में संस्कार रूप में स्थित अस्थाई भाव। नायक यानी प्रेमी और नायिका अर्थात प्रेमिका के मन में संस्कार रूप में स्थित अस्थाई भाव रत या प्रेम। अस्थाई भाव रत या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का सहृदय के चित्त में रस नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। अर्थात जब नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। नंबर का है संयोग श्रृंगार। नंबर का है संयोग श्रृंगार। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना, अर्थात जब नायक और नायिका में परस्पर मिलन होता है तब वहां संयोग श्रृंगार होता है, अर्थात वहां संयोग श्रृंगार होता है। संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। का उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। याते सबय सुधि भूमि गई कर टेक रही पल टारत नहीं। इस पद में अस्थाई भाव रति है। इस पद में अस्थाई भाव रति है। राम आलंबन, सीता आश्रय, नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन यानी उद्दीपन उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। याते सबय सुधि भूमि गई कर टेक रही पल टारत नहीं। यहाँ राम को रूप निहारत जानकी यानी राम के रूप को सीता जी देख रही हैं। कहाँ देख रही हैं? तो अपने कंगन के नग की परछाई, अपने कंगन के नग की परछाई में देख रही हैं। याते सबय सुधि भूमि गई कर टेक रही पल टारत नहीं। वो तो सब कुछ भूल गई हैं, वो बेसुध हो गई हैं, कर टेक रही पल टारत नहीं, और अपनी पलकों को टारती नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, इसका दूसरा उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल है, मेरा तो सब कुछ गिरधर गोपाल है, दूसरों न कोई, दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट अर्थात पंख, मोर मुकुट है, मेरो पति तो वही मेरा पति है। इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। खा है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, जहाँ पर नायक एवं नायिका के वियोग यानी बिछुड़ने का वर्णन होता है, वहां पर विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार होता है। अर्थात जहाँ नायक और नायिका का विछड़न होता है, अलग होते हैं दोनों, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण है, निशिदिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहती पावन ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण जब से वृंदावन से मथुरा गए हैं, तब से हमारे नयन बरसते ही रहते हैं, अर्थात हमारे आंखों से दिन रात निस्दिन बरसत नयन हमारी आंखों से आंसू ही बहते हैं। सदा रहती पावन ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, तब से हमारे ऊपर वर्षा ऋतु, पावन ऋतु, पावस ऋतु, ऐसा है पावस ऋतु, तब से हमारे ऊपर वर्षा ऋतु रहती है। जब से श्री कृष्ण अर्थात जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। दिन बरसत नयन हमारे नयन दिन रात बरसते रहते हैं, अर्थात हमारी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सुधारे। जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, हमारे ऊपर पावस ऋतु वर्षा ऋतु रहती है। आज की सीरीज हमारी यहीं तक। आप लोग कमेंट करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। इसी तरह हम अपने लेक्चर लाते रहेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज।